नमस्कार। भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपायों के इस श्रृंखला में हम पहले भगवत प्राप्ति के 10, 9, 8, 7 इसी तरह क्रमशः 6 उपायों तक के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज का विषय है भगवत प्राप्ति के 5 उपाय। गौ, गीता, गायत्री, गोविंद, गंगा स्नान, इन 5 की कृपा से शीघ्र मिले भगवान। अर्थात गौ, गीता, गायत्री, गोविंद और गंगा स्नान, ये 5 शब्द जो गौ से शुरुआत होता है जिन शब्दों का, इन 5 की कृपा से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मिल जाते हैं। इनमें पहला है गौ। शास्त्रों में गौ की बड़ी महिमा है। यही लोक कल्याण से लेकर परलोक तक को तरा देने वाली गौ माता का आजकल बड़ी निर्दयता के साथ संपूर्ण देश में ह्रास किया जा रहा है। गौ के बिना कोई यज्ञ, कोई साधन संभव नहीं है। यह बात समझनी अति आवश्यक है कि गौ के बिना धर्म कार्य करना इस धरा पर असंभव है। गोमूत्र, गोमय, दूध, दही और घृत, यह पंचगव्य पवित्र और पापनाशक हैं। प्रत्येक धर्म भीरु उन्नति चाहने वाले को इनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के विभिन्न प्रकल्पों को करना और दूसरों को गौशाला चलाने में सहयोग करना ही चाहिए। ऐसा कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः। यदि गौवंश ही नहीं रहे तब धरती की कल्पना करना भी असंभव है। इसी क्रम में दूसरा विषय है गीता। श्री गीता, इनके विषय में भगवान स्वयं कहते हैं, गीता में हृदयम पार्थ, अर्थात गीता भगवान का हृदय है। महाभारत के भीष्म पर्व 43:1 में भगवान व्यास स्वयं कहते हैं कि स्वयं कमलनाभ भगवान के मुख कमल से निकलती हुई गीता का भली भांति गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। गीता जी में अनेक ऐसे श्लोक हैं जिनका एक पाद भी जीवन में अगर धारण कर लिया जाए तो कल्याण अति सहज हो सकती है। कहा गया है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। संपूर्ण उपनिषद गौ हैं, दुहने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है। श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुरुष इस महान गीता अमृत रूपी दुग्ध का पान करने वाला है। अतएव प्रतिदिन मन लगाकर अर्थ सहित गीता का पाठ और अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। तीसरा बिंदु है गायत्री। गायत्री की महिमा भी अपरंपार है। गायत्री जप अधिकारी को शुद्ध और मौन होकर प्रणव और व्याहृति सहित करना चाहिए। इसमें सच्चिदानंद घन विश्वव्यापी ब्रह्म की स्तुति, उनके दिव्य तेज का ध्यान एवं प्रार्थना है। भगवान मनु गायत्री की महिमा गाते हैं और कहते हैं कि ओंकार सहित 3 महाव्याहृति और 3 पदों वाली गायत्री को वेद का मुख समझना चाहिए। वेदज्ञ द्विज प्रातः काल और सायंकाल प्रणव और व्याहृति भू भुवः स्वः सहित इस गायत्री का जप करते हैं। उनको संपूर्ण वेद के अध्ययन का फल मिलता है। नगर के बाहर एकांत में 1,000 गायत्री का प्रतिदिन 1 मास तक जप करता है, उसके पाप सांप के केचुली की भांति छूट जाते हैं। जो पुरुष आलस्य त्याग कर नियम पूर्वक 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है, वह वायु की गति वाला आकाश की भांति निर्लेप और पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। अतएव गायत्री का जप द्विज को प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए।
अगला बिंदु है गोविंद। गीता में भगवान 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थित रहने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात उनका सारा योगक्षेम जो भी है वो स्वयं भगवान प्राप्त करते हैं। अतः दृढ़ निश्चय और श्रद्धा प्रेम के साथ भगवान का नित्य चिंतन करना चाहिए। इस विषय में आज के प्रसंग में 5वां और अंतिम बिंदु है गंगा स्नान। भक्तों ने गंगा जी को ब्रह्म द्रव बतलाया है, अर्थात साक्षात ब्रह्म ही पिघलकर निराकार हो चला है। पतित पावनी माँ गंगा के स्नान पान से पापों के नाश से लेकर मुक्ति तक की बातें कही गई हैं। यह आयुर्वेदिक औषधि की तरह और चिरकाल तक रोगनाशक बने रहने की क्षमता भी रखती है। जो कोई श्रद्धा से श्री गंगा जी का सेवन, स्नान और पान करता है वह परम गति को पाता है। यह शास्त्रों का सिद्धांत है। आज हमने इन 5 बिंदुओं के बारे में चर्चा की। इसी तरह अगली बार भगवत प्राप्ति के 4 उपाय, 3 उपाय, 2 उपाय और एकमात्र उपाय, इनकी भी चर्चा की जाएगी। आशा है आपको ये सारे प्रसंग अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और कुछ इससे जुड़ी जानकारी हो तो आप अवश्य ही नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें। सभी का कल्याण हो। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।